क्या आप जानते हैं कि रॉन्ग न्यूट्रिएंट लेने से आपके शरीर के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन आपके शरीर में टिश्यूज और मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है। और इतना ही नहीं, ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जो लोग फिजिकल वर्कआउट डेली करते हैं तो उनके लिए प्रोटीन लेना तो बहुत जरूरी है। आपको जान के हैरानी होगी कि प्रोटीन की एक अच्छी मात्रा लेने से आपके शरीर में जितना भी फैट है वो भी लॉस होने लगता है। इसका मतलब आपके शरीर में एक्सेस फैट को भी ये बर्न करता है। इसके लिए आप अंकुरित मूंग, मोठ, चना डेली ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सोयाबीन, राजमा, छोले, चने इसको आप खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। इतना ही नहीं, अगर आप अपनी डाइट में पनीर को भी इंक्लूड करते हैं तो ये आपको प्रोटीन की एक अच्छी न्यूट्रिशन देगा। लेकिन साथ में ध्यान ये रखना है कि प्रोटीन लेने का जो सही समय होता है वो होता है दिन का, क्योंकि इसको पचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्ब्स आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। असल में दो तरह के कार्ब्स होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स वो कार्ब्स होते हैं जिसको लेते ही आपके अंदर एकदम एनर्जी ट्रिगर होती है, लेकिन ये बहुत देर तक टिकती नहीं है। थोड़े ही टाइम में आप वापस से डलनेस फील करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की एनर्जी आपको चाहिए तो उसके लिए आप केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर ये सारी चीजें खा सकते हैं। कोई भी पैक्ड फूड, फ्राइड फूड या प्रोसेस्ड फूड ले सकते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ को डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको अपनी डाइट के अंदर वो वाले कार्ब्स लेने हैं जो आपके शरीर को एक लंबे समय तक एनर्जी देते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं कि धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये ज्यादा देर तक आपको एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। इसके लिए जो मेन सोर्स होता है वो होता है शिकरकंदी। शिकरकंद के अलावा आप ब्रोकली ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउन राइस, ओट्स भी ले सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो धीरे धीरे ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कार्ब्स का काम सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है, ये आपके ब्रेन और डाइजेशन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। अब अगला न्यूट्रिशन जिससे लोग बचना चाहते हैं वो है फैट। फैट आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में से पूरी तरह से फैट निकाल दिया जाए तो ये आपके हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकता है। तो इसका मतलब फैट आपके शरीर में हार्मोन को बैलेंस रखता है, नर्वस सिस्टम को और ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और इतना ही नहीं, ये आपके हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये जब भी आप अगर चाहते हैं कि आपके शरीर में अच्छे से लगे, आपके शरीर में कंज्यूम हो, तो उसके लिए आपको फैट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैट में सॉल्युबल होके ही आपके शरीर में मिक्स होते हैं। फैट तीन तरह के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, जिसमें से अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी फैट माने जाते हैं और ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट आपके हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव तो करता ही है, साथ में आपके पूरे बॉडी को लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ले सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है वो है सैचुरेटेड फैट। इसकी क्वांटिटी आपको कम से कम रखनी है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल या घी, बटर, और इसके साथ आपको पंपकिन सीड्स, पीनट बटर भी इंक्लूड कर लेना है। अब बात करते हैं ट्रांस फैट की। ट्रांस फैट वो होता है जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है, इसीलिए आपको इसको अवॉइड करना है। ये फैट ज्यादातर आपको मिलता है प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड इस तरह के खाने से, या फिर आप बाहर सड़क पे जो मिलने वाला खाना होता है उसको खाते हैं, मैदा खाते हैं, तो वहां से ये फैट आपके शरीर में जाता है। अब बात करते हैं फाइबर की। तो फाइबर आपके शरीर में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है।
इतना ही नहीं, ये आपके ब्लड में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल को तो खत्म करता ही है, साथ में आपके जो ब्लड में शुगर प्रेजेंट है, यानी कि आपको अगर डायबिटीज की परेशानी है तो भी ये आपको हेल्प करता है। ये दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर वो होते हैं जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और शुगर को तो मेंटेन करते ही हैं, साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और गट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप ओट्स, एप्पल, लेमन, ऑरेंजेस, बार्ले, चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स भी ले सकते हैं। अगला है इनसॉल्युबल फाइबर। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो इसके लिए आप खीरा, पालक, गोभी, गाजर, छिलके वाले आलू और कोई भी होल ग्रेन ले सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन की, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से आपके शरीर में क्या परेशानी होती है और इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कौन से वो फूड्स हैं जो आपको खाने चाहिए। तो वापस से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।